प्रश्न 23। साबित करें कि किसी षष्ठभुज के सभी अंतःकोण का योग 720 डिग्री होता है। तो साबित करना है कि किसी षष्ठभुज का मतलब जिसका 6 भुजा हो। जैसे यहाँ पे हम एक चित्र बना लेते हैं जिसका 6 भुजा होता है। देखिए यहाँ पे इसको नाम लिख लेते हैं ABCDEF। तो देखिए 6 भुजा है यहाँ पे ABBCCDDEF। तो 1 2 3 4 5 6 भुजा है इसका। तो इसको क्या कहेंगे? षष्ठभुज। तो षष्ठभुज में 6 भुजा होता है, चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है और पंचभुज में 5 भुजा होता है। तो इस तरह से षष्ठभुज बना लेंगे। अब कह रहा है कि साबित करें कि किसी षष्ठभुज के सभी अंतःकोण मतलब अंदर का कोण। देखिए अंदर का कोण यहाँ पे 6 कोण बन रहा है। ये सब क्या है? अंदर का कोण है, यानी अंतःकोण है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई, कोण एफ, यहाँ पे 6 कोण बन रहा है। तो इन 6 कोणों को जोड़ने पे कितना योग होगा? 720 डिग्री। तो कह रहा है कि साबित करें किसी षष्ठभुज के सभी अंतःकोण का योग, यानी जो अंदर का कोण है उन सब का योग कितना होगा? 720 डिग्री होगा। ये साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए किसी भी दो शीर्ष को मिला लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे कोई भी दो शीर्ष को नहीं मिलाना है। देखिए जैसे ए और डी को मिलाएंगे इस तरह से, ए और डी को मिला लेंगे। ठीक है, तो ए और डी को मिला लिए। तो यहाँ पे देखिए ए डी एक भुजा हो गया, डी ई एफ और एफ। तो यहाँ पे दो चतुर्भुज में ये बट गया है। एक चतुर्भुज हो गया ये, देखिए एक चतुर्भुज हो गया, और एक चतुर्भुज हो गया ये। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजा। तो देखिए ए बी सी डी में क्या है? 4 भुजा है। उसी तरह ए एफ ई डी में 4 भुजा हो गया। ए एफ ई एफ डी ई और ए डी 4 भुजा है इसमें। उसी तरह ए बी सी डी में भी 4 भुजा है, ए बी बी सी सी डी ए डी। तो क्या करेंगे? ए डी को मिला देंगे। तो इस तरह से मिलाएंगे कि जो ये षष्ठभुज है वो दो चतुर्भुज में बट जाए। क्योंकि चतुर्भुज का हम जानते हैं कि चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री का। चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में ऐसे यहाँ पे पहले हम रचना लिख लेंगे। देखिए रचना क्या किए हैं? तो रचना में लिखेंगे ए और डी को मिलाया। तो रचना में क्या लिखेंगे? ए और डी को मिलाया। देखिए तो ये जो षष्ठभुज है उसमें हम रचना क्या किए हैं? साबित करने के लिए ए और डी को मिला लिए हैं। तो ए और डी को क्या किए हैं? मिला लिए हैं। उसके बाद लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में। तो चतुर्भुज में क्या होता है? चारों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ये 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण बी ए या डी ए बी या बी ए डी, कोण बी ए डी प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए डी सी बराबर 360 डिग्री। देखिए हम जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में जो यहाँ पे 4 कोण बन रहा है, कोण बी, कोण सी और ये जो कोण हो गया, देखिए ये से यहाँ तक ये जो कोण बन रहा है इसका नाम क्या होगा?
कोण बी ए डी, देखिए इस कोण का नाम क्या देंगे, कोण बी ए डी, ठीक है। तो कोण बी ए डी हो गया, और ये जो कोण हो गया ये हो गया कोण ए डी सी। देखिए इस कोण का नाम क्या देंगे, कोण ए डी सी। तो यहाँ पे 4 कोण है इस चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो कोण बी ए डी, कोण बी, कोण सी और कोण ए डी सी। तो ये चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। जैसे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी तरह चतुर्भुज का चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इसको हम पहला लिख लेंगे, पहला लिख लेंगे। अब लिखेंगे पुनः चतुर्भुज ए एफ ई डी में, देखिए ए एफ ई डी एक और चतुर्भुज है यहाँ पे ए एफ ई डी। तो अब इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री लिखेंगे। तो लिखेंगे पुनः चतुर्भुज ए एफ ई डी में, तो चतुर्भुज ए एफ ई डी में कोण डी एफ प्लस कोण एफ प्लस कोण ई प्लस कोण ए डी ई बराबर 360 डिग्री। तो चतुर्भुज ए एफ ई डी में, तो चतुर्भुज जब ए एफ ई डी में क्या लिखेंगे, चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री में, 360 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो देखिए चतुर्भुज ए एफ ई डी में 4 कोण बन रहा है, 1 2 3 4। तो इस कोण का नाम हम क्या देंगे, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इस कोण का नाम क्या देंगे, डी ए एफ। देखिए डी ए एफ, इस कोण का नाम देंगे कोण डी ए एफ। तो कोण डी ए एफ प्लस कोण एफ प्लस कोण ई प्लस कोण, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इस कोण का नाम क्या देंगे, तो इस कोण का नाम हो गया कोण ए डी ई। देखिए ए डी ई, ये जो कोण है इसका नाम हो गया। तो ये चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, पहला और दूसरा को जोड़ देंगे। देखिए पहला यानी ये चारों कोण और ये चारों कोण को जोड़ देंगे, तो 360 डिग्री और 360 डिग्री कितना हो जाएगा 720 डिग्री। तो अब ये दोनों को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा को जोड़ने पर, पहला और दूसरा को जोड़ने पर, तो पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो सभी कोण को जोड़ेंगे। देखिए बराबर के बायां तरफ जो है उन सभी को जोड़ेंगे, दोनों तरफ वाला। तो लिखेंगे कोण बी ए डी प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण, अब देखिए ये चारों कोण को लिख लिए हैं बराबर के बायां तरफ जो है। अब बराबर के बायां तरफ इसको लिखेंगे, यानी इसको भी जोड़ेंगे साथ में। तो कोण डी एफ प्लस कोण एफ प्लस कोण ई प्लस कोण ए डी ई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री जोड़ 360 डिग्री। तो पहला और दूसरा को जोड़ दिए हैं, तो 4 कोण और 4 कोण, 8 कोण को जोड़ करके कितना लिखेंगे 360 डिग्री जोड़ 360 डिग्री। तो कोण बी ए डी प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण डी ए एफ प्लस कोण एफ प्लस कोण ई प्लस कोण ए डी बराबर 360 डिग्री जोड़ 360 डिग्री। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए एफ
एफ प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी ई प्लस कोण एफ प्लस कोण ई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री जोड़ 360 डिग्री कितना होगा 720 डिग्री। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। देखिए कोण बी ए डी और कोण डी एफ को एक साथ लिख लिए हैं। देखिए कोण बी ए डी यहाँ पे है और कोण डी एफ यहाँ पे है, तो दोनों को एक साथ लिख लिए हैं। फिर कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी ई। अब देखिए कोण ए डी सी के बाद कोण ए डी ई को लिख लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फिर प्लस कोण एफ प्लस कोण ई। क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि देखिए कोण बी ए डी प्लस कोण डी एफ यानी कोण बी ए डी और कोण डी एफ को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कोण ए। देखिए ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कोण ए हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस, अब देखिए कोण ए डी सी और कोण ए डी ई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना होगा 720 डिग्री। तो कोण बी ए डी और कोण डी एफ को एक साथ क्यों लिखें? क्योंकि कोण बी ए डी और कोण डी एफ को जोड़ने पे कोण ए आएगा। उसी तरह कोण ए डी सी और कोण ए डी ई को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कोण डी आएगा। देख लीजिए चित्र में, देख लीजिए कोण बी ए डी ये कोण हो गया, देखिए कोण बी ए डी ये हो गया, और कोण डी ए एफ देखिए कोण डी ए एफ ये कोण हो गया। तो दोनों कोण को जोड़ेंगे, देखिए ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा यानी कोण ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये दोनों कोण को जोड़ेंगे, ये कोण और ये कोण, तो इस कोण का नाम है कोण ए डी सी। देखिए ए डी सी ये जो कोण है ये कोण ए डी सी है, और ये जो है कोण ए डी ई है। तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा जो कि है कोण डी। तो इस तरह लिख देंगे कोण बी ए डी कोण डी एफ को जोड़ेंगे तो कोण ए हो जाएगा, कोण ए डी सी और कोण ए डी ई को जोड़ेंगे तो कोण डी हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना होगा 720 डिग्री। तो षष्ठभुज में 6 कोण होता है अंतः कोण, तो अंतः कोण का योग कितना होगा 720 डिग्री। इस तरह हम सिद्ध करेंगे, उसको चतुर्भुज में बांट करके हम सिद्ध कर देंगे कि षष्ठभुज का जो अंतः कोण है उसका योगफल होता है 720 डिग्री। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।